जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 9 नवंबर 2001 ताइपई ताइवान में दिया गया। शीर्षक है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक कौन है? वह जो बिना कहे सहायता के लिए स्वयं आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति स्वयं प्रेरित है, प्रेरणा से भरा है, वह स्वयं सेवक बन जाता है। स्वयं सेवक के लिए यह संभव है कि कभी उसकी अंत प्रेरणा कम हो जाए, जिससे उसमें निराशा आ सकती है। प्रायः स्वयं सेवक का मनोभाव मांग से आता है, न कि विनयशीलता के कारण। इससे सेवा की गुणवत्ता कम हो जाती है। स्वयं सेवक के पतन की एक और संभावना है कि वे अपने प्रतिबद्धता खो सकते हैं, यह सोचकर कि यहां कोई बॉस तो है ही नहीं, इसलिए यदि मेरा मन करेगा तो मैं करूंगा और मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। यह एक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील जैसा है। यदि सारे पहिए कहे कि उन्हें परिचालन की आवश्यकता नहीं, तब गाड़ी ठीक से तो चल नहीं सकती। यदि तुम एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हो, तब तुम्हें इंजीनियर के प्राधिकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान में गहरे उतरकर ही इन सबसे ऊपर उठा जा सकता है। आध्यात्मिक पहलू से विहीन स्वयं सेवक बहुत ही कमजोर होता है। स्वयं सेवक को प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। स्वयं सेवक की निष्ठा उसकी साधना द्वारा ही उत्पन्न होती है। सेवा कार्य के लिए प्राधिकार को स्वीकार करने की आवश्यकता है। स्वयं सेवक का बल उन चुनौतियों से आता है जिनका वह खुशी खुशी सामना करने के लिए तैयार होता है। जब स्वयंसेवक जान लेता है कि वह बहुत सारे कार्यों को करने में सक्षम है, जिनके बारे में उनसे सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, तब वह अपनी सक्षमता की सीमा को भी पार कर लेता है। एक सच्चा स्वयंसेवक किसी पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता। यदि स्वयंसेवक सोचता है कि वह किसी पर एहसान कर रहा है, तो यह उसकी भूल है। कोई व्यक्ति स्वयंसेवक इसलिए होता है क्योंकि उसे उससे परम आनंद प्राप्त होता है। वह आनंद तुरंत मिलता है और वही उसका पुरस्कार है। उसके लिए वेतन के जैसे हर महीने की पहली तारीख की प्रतीक्षा नहीं करनी होती है। जब स्वयंसेवक यह जान लेता है, तब वह कृतज्ञता से भर जाता है। जब स्वयंसेवक डगमगाता है, तब ज्ञान और सच्चे मित्र उसके सहारा बनते हैं। बहुत बढ़िया। एक वॉलंटियर कैसे होना चाहिए ना, उसके बारे में गुरुदेव यहाँ पे हमें बताते हैं। और वॉलंटियर बनने में क्या बाधा बन के आ सकता है, वो भी यहाँ पे बताते हैं। हाँ, मैं तो आपको पता है हम सभी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं, तो कभी-कभी ये भावना ना बड़ी खतरनाक होती है कि अरे मैं वॉलंटियर हूँ, तो मैं मन से आया हूँ ना, तो मेरा जब मन करेगा तब मैं काम करूँगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं काम नहीं करूँगा। तो अगर ऐसे पद्धति से कोई सेवा का कोई कार्य हाथ में ले तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अन्नदान का सेवा, हाँ, किसी ने लिया हाथ में और फिर उसने सोचा अरे मेरा मन करेगा ना तो मैं सब्जियां काटूंगा या मैं तब बनाऊंगा, मैं तब खिलाऊंगा। आज मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा तो कोई बॉस है नहीं, तो आज नहीं करूंगा। तो सोचो कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग किसी कारण से आपके उस भोजन पर निर्भर थे, उनको तो भूखा रहना पड़ेगा। तो ये स्वयंसेवक बनने में ये जो मन का भाव है ना, ये कभी वही यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत सुंदर कहा है। स्वयंसेवक कौन है? जो बिना कहे सहायता के लिए स्वयं आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति स्वप्रेरित प्रेरणा से भरा है, वही स्वयं सेवक है। स्वयं सेवक
किसी ने कहा इसलिए नहीं, मुझे अनुभव हुआ, मुझे ज़रूरत दिखाई दी और मैं अंत प्रेरणा से, खुद की प्रेरणा से मैं आया और मैंने जो भी आवश्यक है वह काम किया, उसको सही मायने में स्वयंसेवक कहते हैं। स्वयंसेवक के लिए यह संभव है कि कभी उसकी अंत प्रेरणा कम हो जाए, उससे उसमें निराशा आ सकती है। ये स्वयंसेवक के जीवन में कभी-कभी मुमकिन है कि वह अंत प्रेरणा कम हो जाए। वो स्वयं प्रेरित होके वह करता है ना, वो अगर कभी किसी कारण से कम हो जाए, तो हो सकता है उसके जीवन में निराशा आ जाए। प्रायः स्वयंसेवक को मनोभाव मांग से प्रायः स्वयंसेवक का मनोभाव मांग से आता है, न कि विनयशीलता के कारण इससे सेवा की गुणवत्ता कम हो जाती है। कभी-कभी ना वह एक डिमांड से सेवा भाव उत्पन्न होता है। ज़रूरत वह कोई माँगता है, उससे सेवा भाव उत्पन्न होता है, पर उसमें उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है। स्वयंसेवक के पतन की और एक संभावना है कि वह अपने प्रतिबद्धता को खो सकते हैं, यह सोचकर कि यहाँ कोई बॉस तो है नहीं, इसलिए मेरा मन करेगा तब मैं करूँगा और मन नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। कमिटमेंट खो सकते हो। क्यों? जो मैं कह रहा था, इस कारण से अरे मेरा तो कोई बॉस है नहीं, मैं तो खुद होके आया हूँ, स्वयंसेवक हूँ, वॉलंटियर हूँ, मैं किसी का पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ। तो उसकी वजह से कमिटमेंट डगमगा सकता है और फिर कमिटमेंट डगमगा गया तो मैंने जैसे कहा ऊपर के उदाहरण में वैसे कुछ हो सकता है और वह स्वयं सेवक अपने पद से विचलित हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। यह एक गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील के जैसे है। यदि सारे पहिए कहे कि उन्हें परिचालन की आवश्यकता नहीं है तो गाड़ी ठीक से चल ही नहीं पाएगी। सोच के देखो, वो स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में क्या है? स्टीयरिंग व्हील जहाँ पे घूमते हैं, गाड़ी के चारों पहिए वहाँ पे जाते हैं या 2 पहिए जाते हैं, जो भी अ, प्रकार की गाड़ी है। तो उस प्रकार से अगर सारे पहियों ने कहा कि हमें किसी के मार्गदर्शन की, किसी के कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है तो गाड़ी चल पाएगी क्या? सोच के देखो एक पहिया इधर जा रहा है, एक पहिया इधर, एक पहिया इधर, गाड़ी कहाँ जाएगी? जा ही नहीं पाएगी या तो लड़खड़ा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं कह सकते, स्वयंसेवक भी ऐसे नहीं कह सकता। यदि तुम एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हो, तब तुम्हें इंजीनियर के प्राधिकार को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हो, तो इंजीनियर डिसाइड करता है ना, सिविल इंजीनियर वह सब बनाता है, उसके अधिकार को मानना पड़ेगा और उसके अधिकार के अनुसार करना पड़ेगा, वरना बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता। तुम अपने मन से कुछ भी करोगे और फिर कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बनने वाली है। तो उसके लिए कुछ लोगों के अधिकार को तो आपको मानना पड़ेगा, तभी जाके वह बेहतर ढंग से काम होगा। आध्यात्मिक ज्ञान में गहरे उतर कर ही इन सबसे ऊपर उठा जा सकता है। आध्यात्मिक पहलू से विहीन स्वयंसेवक बहुत कमजोर होता है। जो आध्यात्मिक पथ पर नहीं है, जो अध्यात्म में गहराई में उतरा नहीं है, ऐसा स्वयंसेवक इन सारे चक्कर में पड़कर कमजोर पड़ सकता है, ये गुरुदेव कहते हैं। स्वयं सेवक को प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है। स्वयं सेवक को क्या क्या करना चाहिए, ये गुरुदेव। कमिटमेंट, प्रतिबद्धता इज कमिटमेंट। स्वयं सेवक को चाहे जो भी हो जाए, कमिटेड रहना पड़ेगा, प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। स्वयं सेवक की निष्ठा उसकी साधना द्वारा ही उत्पन्न होती है। वह जो फेथ है, निष्ठा है, उसके लिए उसको साधना के पथ पर चलना पड़ेगा। साधना से ही निष्ठा उत्पन्न होती है और वो कमिटेड रहेगा, तो साधना का पथ छोड़ नहीं सकता वो। सेवा कार्य के लिए प्राधिकार को स्वीकार करने की आवश्यकता है। सेवा करना चाहते हो ना, तो किसी का सुनना भी पड़ेगा। अगर कोई लीड कर रहा है, तो उसका सुनना पड़ेगा, वरना गाड़ी के पहिए और स्टीयरिंग के जैसे हो जाएगा। एक बिल्डिंग और सिविल इंजीनियर का न सुनने के जैसे हो जाएगा। तो कुछ अधिकार को तो आपको मानना पड़ेगा। स्वयं सेवक का बल उन चुनौतियों से आता है जिनका वह खुशी-खुशी सामना करने के लिए तैयार है। देखो सही में वह स्ट्रांग कैसे बनता है? चुनौतियां है, जिम्मेदारियां लेते हो तो सामने चुनौतियां आने वाली है, ये भूल जाओ। पर जब तुम उन चुनौतियों का सामना खुशी खुशी करने तैयार होते हो ना, तो तुम और मजबूत बनते हो और स्ट्रांग बनते हो। जब स्वयंसेवक जान लेता है कि बहुत सारे कार्य को करने में वह सक्षम है,
जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था, तब वह अपनी सक्षमता की सीमा को भी पार कर लेता है। जब यह सेवा करते-करते उसको पता चलता है कि वो बहुत से कार्य करने के लिए सक्षम है, जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था, जिसके बारे में उसको अंदाजा भी नहीं था। ये अनुभूति जब हो जाती है, इसका मतलब तो उसने वह अपनी जो एक धारणा है, शक्ति है, उससे भी बढ़कर कार्य उससे होने लगेंगे। वह अपनी सक्षमता की सीमा को पार कर लेगा। एक सच्चा स्वयंसेवक किसी पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करता। यदि स्वयंसेवक सोचता है कि वह किस पर एहसान कर रहा है, तो यह उसकी भूल है। किसी पुरस्कार के लिए, किसी प्राइज के लिए काम करना गलत है। वो फिर गड़बड़ है, फिर वो स्वयंसेवक ही नहीं है। और अगर वह यह सोचता है कि वो उसने किसकी मदद करके किसी पर एहसान किया है, वो और भी बड़ी भूल है उसकी, और भी बड़ी गड़बड़ है। कोई व्यक्ति स्वयंसेवक इसलिए होता है क्योंकि उसे उसमें आनंद प्राप्त होता है और वह तुरंत मिलता है। वही उसका पुरस्कार है। उसके लिए वेतन के जैसे हर महीने की पहली तारीख की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कितना सुंदर। कोई भी सेवा करते हो, उससे खुशी मिलती है, किसी के उपयोग में आए, उससे एक समाधान, तृप्ति मिलती है, वो तुरंत है। उसके लिए महीने के पहले तारीख के जैसे आप राह देखते हो, वैसे राह देखने की आवश्यकता नहीं है। और वही उसका पुरस्कार है, जो तुरंत उसी समय वह अनुभूति के स्तर पर मिल जाता है। जब स्वयंसेवक यह जान लेता है, तो वह कृतज्ञता से और भी भर जाता है। और जब इसकी अनुभूति उसको हो जाती है ना, तो वो और कृतज्ञ हो जाता है, ग्रेटफुल हो जाता है। जब स्वयंसेवक डगमगाता है, तब ज्ञान और सच्चे मित्र ही उसका सहारा होते हैं। जब कभी स्वयंसेवक डगमगा हो सकता है ना, कभी डगमगा जाता है, तो उसके सच्चे सहयोगी और सच्चे मित्र कौन है? ज्ञान और सच्चे मित्र। जो मित्र उनको उभारे, उसको और मोटिवेट करे, थोड़ा इंस्पायर करे और इस पद पर उसको टिका के रखे, ऐसे मित्र या सच्चा ज्ञान ही उसका सहारा होता है। बहुत ही सुंदर स्वयंसेवक के बारे में गुरुदेव ने यहाँ पे कहा है। मुझे लगता है इस ज्ञान पत्र को 2-3 बार उसे सुनो, पढ़ो और ये जो क्वालिटीज गुरुदेव ने बताई ना, उसको हमारे भीतर कैसे प्रस्थापित हो सकती है, अच्छे से उसको देखो। हाँ, और ये जब आपके भीतर प्रस्थापित हो जाएगी, सही मायने में आपका जीवन भी दिव्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और उसके ऊपर हम वहां पे चर्चा करेंगे। और आज के लिए यहीं पर रुकेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।